Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is area of trapezium and a polygon. देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेपेजियम फिगर है इसको हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था कि ये कैसे काम करती है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक फिगर होती है, इसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, और एक साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल होती है। यहाँ पर हमें हाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आता है हमारे पास, अब यहाँ पर जो हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब एस आर एंड पी क्यू एंड इनटू हाइट, दिस वन हाइट। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए तो हम आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिस पॉज 19.1 पर, एंड यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What will be the area of the shape of the top surface of a table is trapezium if the parallel sides are 1 meter and 1.4 meter and the perpendicular distance between them is 0.9। तो इसकी फिगर ये रही, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड्स हैं 1.4 मीटर एंड ये जो हमारी हाइट है दिस इज 0.9 मीटर। चलिए इसको यहाँ पर देखेंगे, दैट इज थर्ड पार्ट। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर हम देखते हैं एरिया निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ trapezium equals to half of sum of parallel sides into height। तो देखिए parallel sides are 1 and 1.4। ओके, into height देखेंगे दैट इज 0.9। अब इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज 2.4 इंटू 0.9। चलिए इसको पॉइंट को हटाते हैं, यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। 2 से इसको करते हैं दैट इज 12। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करेंगे 12 9 से कितना होता है 108, एंड एक डेसिमल ये रहा और 10 ये रहा, तो हो जाएगा 1.08 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे बोलेगा द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, एंड यहाँ पे बोला गया है हमारे पास जो पैरेलल साइड से ये क्या है 11 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ 15 एंड 30। तो जाएगा 15 सेंटीमीटर एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए हमें यहाँ पर पता करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, कंस्ट्रक्शन इसके पैरेलल ये कर देते हैं एंड यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट कर लेंगे। तो एरिया अगर हम पूरा 25 है तो ये कितना हो जाएगा 11, 25 माइनस 11 इज 40, ये 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा 13। ओके, तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या निकालें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, जो हमें गिवन नहीं है। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस ट्राइंगल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, देन उससे हाइट निकालेंगे, देन हम इसमें इसको प्लेस करेंगे। तो चलिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला तो याद होगा। सो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं एस दैट इज सेमी पेरीमीटर, जिसमें हम क्या करेंगे ए बी सी बाय 2। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, चलिए इसको करने के बाद यहाँ पर ए जो है हमारा वो कितना है, दैट इज 15, बी कितना है हमारा 13, सी कितना है हमारा 14 बाय 2। तो यहाँ पे करेंगे 10 20 30 38 40 42 बाय 2। इसको करेंगे तो हो जाएगा 21 दिस इज सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज एरिया निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे एस क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर जो हमारा कितना निकल गया था 21, हो गया 21, 21 माइनस ए कितना है 15, 21 माइनस बी कितना है 14 एंड 21 माइनस सी कितना हमारा 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे पास है अंडर रूट 21 इंटू दिस इज 6 इंटू 7 इंटू दिस इज 8। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। दिस इज 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2। अब देखिए पेयरिंग करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 3 7 and then 4 and 4 3 is 12, 12 7 is 84। यहाँ पे क्या 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया हमारा एरिया। अब देखिए यहाँ पे बेस कितना है 14, तो एक एरिया का दूसरा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ होता है, बेस हमें यहाँ पे 14 गिवन था, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था 84। ठीक है, इससे इसको करेंगे 7 7 1 7 7 2 14। ये हो गई हमारी हाइट। ठीक है, अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू क्या आ गई, हाइट आ गई। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। चलिए इसको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास हाइट आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके, तो उसको साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हाइट आई है वो कितनी आ गई 12, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12। तो यहाँ पर मिल गया हमें हाइट इसको टू 12। अब हम सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाफ ही रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या आ जाएंगी, तो पैरेलल साइड देखेंगे दैट इज 11 एंड 25। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए 11 प्लस 25 इंटू हाइट वी आर हैविंग 12 जो अभी हमने फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो इससे करेंगे दिस इज 6 टाइम्स, चलिए तो यहाँ पे करेंगे 20 30, दिस इज 36 इंटू 6 6 इज 36 3 6 18 19 20 21। ठीक है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एरिया। ओके, तो हमें ऐसे करना था, पहले हमने ऐसे एरिया निकाला, फिर उसका हाइट निकाला, देन इसको इसमें प्लेस कर दिया। ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज एरिया ऑफ पॉलीगन। तो एरिया ऑफ पॉलीगन में पॉलीगन्स आते हैं जो 4 और उससे ज़्यादा फिगर्स को, सॉरी 4 एंड 4 से ज़्यादा साइड्स को कैरी करता है। जस्ट लाइक पॉलीगन्स में देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड उसके बाद जो पॉलीगन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल से, दैट इज 4 साइडेड फिगर, पेंटागन 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, नोनागन 9 साइड, डेकागन 10 साइड। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स। चलिए तो इस टाइप की आपको फिगर्स गिवन होगी, हम उसका क्या निकालेंगे, एरिया। चलिए तो यहाँ पे आ गए हैं प्रैक्टिस पॉज 19.2। ओके, तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 की जगह 5 ले लेते हैं, है ना। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर फिगर्स आ गए हैं जस्ट लाइक, ओके फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड।
Then हमें आता find the area of pentagon PQRST which is this our perpendiculars PR हमें यहाँ पर given है 10 and PS given है हमें 12 and QL। चलिए इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। PR, ये PR हमें यहाँ पर गिवन है 10। ओके देन PS यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है 12। देन उसके बाद आता है QL। चलिए ये हमारा Q एंड दिस इज L। QL हमें कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। RV, R का है हमारा ये रहा और V कितना है हमारा ये रहा, दिस इज 7 सेंटीमीटर एंड TU वी आर हैविंग 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 0। अब इसमें हम निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, जस्ट लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS प्लस देन वी आर हैविंग एरिया ऑफ ट्राइंगल PST। तो यहाँ पे लिखेंगे PST। तो चलिए एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेस होने से बेस कितना है 12 और ये कितना है 5। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस कितना हो गया हमारे पास 12 और ऐसे कितना हो गया 5, दैट इज परपेंडिकुलर। ओके देन PRS बेस हो गया 12 और ये हो गया 7। तो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया 12 एंड हाइट कितनी होगी 7। देन आते हैं हम अपने थर्ड ट्राइंगल पर जो सबसे ऊपर है PQR। तो यहाँ पे जो बेस होगा वो कितना हो गया 10 एंड हाइट कितनी होगी 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज हाफ बेस इज 10 एंड हाइट इज 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो यहाँ से करेंगे दिस इज 5, 5 3 ज़ा 15, 2 से करेंगे वी आर 6, 7 6 ज़ा 42, इससे करेंगे दैट इज 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, चलिए 30 40 40 40 कितना हो गया 80 एंड दिस इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ, उसको देख लीजिए दैट इज प्रैक्टिस फॉर 90.3 एंड यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके ABCD is shown in the figure. The line of the quadrilateral shape figure is 24 and the perpendicular drawn on this. चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अगर हम एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये क्या परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहे हैं अपोजिट वर्टिसेस से। ठीक है, तो इनकी हाइट हमें यहाँ पे गिवन 13 मीटर एंड यहाँ पे कितनी गिवन है 18 मीटर। ओके देन उसके बाद ये जो फील्ड है इसकी कितनी गिवन है 24 मीटर। ओके चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं दैट इज एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ फिगर यहाँ पे निकालेंगे। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD, this is E and this is F।
चलिए, ये फिगर तो नहीं जा रही, तो चलिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। अब देखिए ADC, तो यहाँ पे दो है हमारे पास, इसको साइड में करना हुआ है ना। चलिए, एक ट्राइंगल हो गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस, ये हो गया ADC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हाफ ऑफ ADC, बेस कितना है 24, और ये कितना है DE, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हमारा, ओके, तो बेस कितना हमारा AC एंड हाइट कितनी है DE, सेम गोज विथ वैल्यूज, हाफ इंटू 24 इंटू 30। अब यहाँ पे ABC देख लेते हैं, बेस कितना है 24 एंड हाइट कितनी है, बेस हो गया यहाँ पर AC इंटू हाइट कितनी हो गई BF। तो चलिए यहाँ पर हम नेमिंग कर ले, अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। AC कितना है आपके पास 24, BF कितना है हमारे पास 18। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं एंड यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 10/1/2 इंटू 24, यहाँ पर बचा हमारे पास 13 एंड यहाँ पर बचा हमारे पास 18। इसको सॉल्व करेंगी तो हमारे पास आ गया दैट इज 1/2 इंटू 24 20 31। ओके, देन यहाँ पर करेंगे दैट इज 12, तो यहाँ पर आ गया 31 इंटू 12, 2 1 2, 3 2 6, 0 3 1 3 एंड दिस 2 7 3। ओके, तो यहाँ पर आ जाएंगे 372। ओके, तो ये हो गया 372 मीटर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे दिस इज मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।